दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पॉलिटी के सीरीज में जो टॉपिक है ये टॉपिक है भारतीय राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो इस सीरीज में हम लोग आज देखेंगे कि भारतीय राज्यों के बारे में और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में। तो सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा, ध्यान रखें दोस्तों, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होगी। और जो आपका आगामी एग्ज़ाम है उसको देखते हुए ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर देखेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है क्या है? तो राज्यों का संघ है। ध्यान रखें दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक राज्यों का संघ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा डिटेल रूप में कि भारतीय संविधान के भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन ऑफ स्टेट होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं सम्मिलित होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो भाग 1 में उन सब क्षेत्र को शामिल किया जाएगा अनुच्छेद 1 के अनुसार, जो पहले से राज्य हैं, राज्यों के राज्य हैं, या यूटी क्षेत्र है, संघराज्य क्षेत्र है, या ऐसे राज्य होंगे जो हम उससे अर्जित करेंगे, ठीक है, एक्वायर्ड करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की विदेशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय बहुत सारे देशी रियासत थे, उन देशी रियासतों को विलय करवाना था, जिसमें से दो व्यक्तियों ने अहम भूमिका निभाई। वो व्यक्ति हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला इसमें लिखा हुआ है कि स्वतंत्रता के पश्चात लगभग 562 देशी रियासतों में से 559 रियासतों का भारत में विलय हो गया। अन्य 3 रियासत जो कि हैदराबाद का पोलो ऑपरेशन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा और जम्मू कश्मीर को विलय अधिपत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। दोस्तों कहने का मतलब है कि 562 देशी रियासतों में 3 रियासत को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रियासत शामिल हो गया था। इनमें से 3 रियासत कौन कौन है? तो 3 रियासत का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। एक है आपका हैदराबाद, सेकंड है जूनागढ़ और तीसरा है आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब शामिल हो गया था। अब हैदराबाद कैसे शामिल किया गया था? तो पोलो ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है। जूनागढ़ को कैसे शामिल किया? जनमत संग्रह के द्वारा। और जम्मू कश्मीर कैसे शामिल किया गया? विलय अधिपत्र के माध्यम से शामिल किया गया। देशी रियासतों का भारत में विलय की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण पटेल को लौह पुरुष कहा गया तथा इन्हें भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। ध्यान रखें दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष ध्यान रखेंगे और भारत का विस्मार्क भी कहा जाता है। इस कार्य में पटेल को बीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? ध्यान रखेंगे, वो होगा सही आंसर राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं इसका पूरा। तो कहता है संविधान के अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था कर सकती है। उसके अधीन संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा
नियुक्त प्रशासक के माध्यम से करेंगे। ठीक है, या तो राष्ट्रपति स्वयं करेंगे या राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परिरक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम भाषाई आयोग के अध्यक्ष जो थे उनका नाम है S.K. धर। ठीक है, उस समय जब देश आज़ाद होने के बाद बहुत से राज्य भाषाओं आधार पर राज्य अलग होने की बात कर रहे थे, लेकिन कमेटी द्वारा किसी ने रिकमेंड नहीं किया कि भाषाई द्वारा राज्यों को अलग किया जाए। लेकिन एक राज्य ऐसे सामने आएगा जिसका नाम है हैदराबाद, जो कि पहला राज्य होगा जो भाषाई द्वारा उसे अलग किया जाएगा। इनके लिए कारण बहुत सारे हैं, सभी कारण तो एक ही हैं, लेकिन उनको हम बाद में जानेंगे। पहले इसको देखते हैं क्या है। कहते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1947 में देशी रियासतों का एकीकरण अस्थायी व्यवस्था के आधार पर किया गया था। तब देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से दक्षिणी भारत में मांग उठने लगी कि राज्य के पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो। जून 1948 में सरकार ने S.K. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के स्थान पर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार किया जाना चाहिए। इससे अत्यधिक असंतोष फैला। परिणाम स्वरूप दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति गठन किया गया। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया थे, जिसे JVP समिति के नाम से भी जाना जाता है। समिति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों तथा कितने संघ राज्यों गठन किया? तो जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन की बात आई तो वो गठन हुआ, ध्यान रखेंगे, 1 नवंबर 1956 को। तो उस समय कितने राज्य तक कितने संघ राज्यों का गठन हुआ, ये आपसे सवाल है, ध्यान रखेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर होगा वो इस प्रकार है कि 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 14 राज्य और 6 संसद प्रदेशों का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं हम लोग पूरे डिटेल रूप में। कहता है कि स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों गठन के लिए 1953 ईस्वी में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य KM पन्नीकर और HN कुंजरू थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की और राज्य पुनर्गठन के लिए 4 आधार बताएं: भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, देश की एकता अखंडता, वित्तीय एवं प्रशासनिक एकरूपता, कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। आयोग की अनुशंसा के आधार पर 7वीं संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्य पुनर्गठन की योजना को क्रियान्वित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र प्रदेशों का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नए राज्यों गठन की शक्ति किसमें निहित है? नए राज्य का गठन की शक्ति, ध्यान रखें दोस्तों, इस संसद को शक्ति निहित है। इसमें देखिए आपका संविधान अनुच्छेद 3 में के अनुसार संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों का क्षेत्र सीमा और नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी राज्य अगर किसी राज्य से अलग होता है उसे राज्य सरकार को जिम्मेदार मत ठहराइएगा, क्योंकि राज्य सरकार इसमें कुछ भी रोल अदा नहीं करते हैं। सारे की सारी जिम्मेदारी संसद की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो ध्यान रखें दोस्तों, जिसमें प्रदान किया गया वो आपका सही आंसर है
69वां संविधान संशोधन 1991। ठीक है, तो देखते हैं 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत संविधान अनुच्छेद 239 का क यानी ए के अनुच्छेद 239 क ख को जोड़ा गया। इसके द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम रखते हुए इसके लिए एक विधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली और मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का उपबंध किया गया। संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को अब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटरीज ऑफ दिल्ली NCTD के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखेंगे 69वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना कब हुई थी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि एक ही समय में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा उत्तराखंड है और तीसरा है झारखंड। ठीक है, तो तीनों राज्य का गठन का समय इस प्रकार है, ध्यान रखेंगे। छत्तीसगढ़ तो आपको यहाँ देख लीजिए 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अगर आपसे उत्तराखंड के बारे में पूछे, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उसका आंसर होगा 9 नवंबर 2000 को। और अगर झारखंड पूछे उनका आंसर होगा 15 नवंबर 2000 को। है सब 2000 में ही, 1, 9 और 15। ठीक है, ये याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ 1, उत्तराखंड 9, झारखंड 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, उस समय जो देश में सरकार अटल बिहारी वाजपेयी के थे और सत्ता उन्हीं के हाथ में थे। उन्हीं के द्वारा तीनों राज्यों को अलग किया गया था। ये सब राज्य आदिवासी बेल्ट है और इन्हीं के बेसिस पे अलग किया गया था। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अभी वर्तमान में देखा जाए तो संघ शासित प्रदेश की संख्या 8 है। कौन कौन है देख लीजिए। पहले 9 था, इसको 8 कर दिया गया, तो जिसको मिला दिया गया है, ठीक है, उसमें देखिए यहाँ पर दादर नगर हवेली तो दमन एंड दीव को विलय के पश्चात अब भारत में 8 राज्य 8 संसद प्रदेश रह गया है। कौन कौन है। चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव और दादर नगर हवेली एक ही हो जाएगा। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, चलिए यहाँ पर 2 ही ऐसा यूटी क्षेत्र है जिसका अपना विधानसभा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग आया है। ठीक है, 2 नहीं 3 हो जाएगा क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में शामिल हो जाएगा। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर विधानसभा गठन के प्रावधान है। वर्तमान में कुल कितना राज्य है। 28 राज्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना आवश्यक होगा। ठीक है, तो राज्यों के बारे में जिस अनुसूची में दे रखा है वो है प्रथम अनुसूची। ठीक है, प्रथम अनुसूची में राज्यों के बारे में दिया गया है। दूसरी अनुसूची जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये कुछ हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए पदों के लिए वेतन की बात है। और तीसरी अनुसूची में भी हमारे संवैधानिक पद पर बैठे हुए कुछ लोगों का कुछ पदों के लिए शपथ ग्रहण है। ठीक है, और 5वीं अनुसूची जो दे रखा हुआ है उसमें कुछ जनजातीय क्षेत्रों की बात किया जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है कि संविधान की प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा उनके अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक भारत संघ में सहयोगी राज्य था जिसे बाद में भारत संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ध्यान रखेंगे सिक्किम को स्टार्टिंग में सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया था, बाद में इसे एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। वर्ष 1947 में भारत द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य का दर्जा दिया गया तथा सिक्किम के विदेशी राजनीतिक एवं संचार संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को संरक्षित राज्य की दर्जा प्राप्त करके उसे सहयोगी राज्य एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन
संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान करते हुए भारत के 22वें राज्य के रूप में संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों कि जब किसी राज्य को बनाना है तो संसद के पास पूरा पावर है, वो किसी राज्य को बना सकते हैं, किसी राज्य को तोड़ सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। लेकिन वो अगर इस तरह करें तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कुछ नहीं, साधारण बहुमत से काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए डिटेल रूप में दिया हुआ है कि संसद साधारण बहुमत से किसी नए राज्य का गठन तथा वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इसके लिए संबंधित विधेयक राष्ट्रपति के सिफारिश से ही संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। संसद द्वारा अनुच्छेद 2 अथवा अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने वाली विधि नहीं समझी जाएगी। किंतु सर्वोच्च न्यायालय ने बेरोजगारी मामले 1960 में कहा कि यदि किसी राज्य या उसके भूभाग को किसी विदेशी राज्य में हस्तांतरित किया जाता है तो संसद साधारण बहुमत द्वारा ऐसा नहीं कर सकता। इसके लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। ठीक है, जिसको प्राप्त है, बार बार मैं कह रहा हूँ, संसद को प्राप्त है। ठीक है, किसी विधानमंडल या विधानसभा को प्राप्त नहीं है। तो भारतीय संघ में किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अनुच्छेद 2 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का भारतीय संघ में प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 14, जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन के पश्चात भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी हो गई है। तो राज्यों की कुल संख्या 28 हो गई है। ठीक है, जम्मू कश्मीर को जब से यूटी क्षेत्र बना दिया गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है राज्य संख्या 28 हो गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के माध्यम जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्रशासित प्रदेशों जम्मू तथा लद्दाख में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। भारत में निम्नलिखित राज्यों का निर्माण का सही कालानुक्रम का पहचान नीचे दिए कूट से कीजिए। यानी इसमें आपको ये पहचान करना है कि पहले कौन और बाद में कौन। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले कौन बाद में कौन, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखना होगा आंध्र प्रदेश सबसे पहले एक राज्य बनी थी, तो इसका मतलब है 1 से शुरुआत होगी। लेकिन 1, 2 और 1 ऐसा है, 1 से शुरुआत होने में 2 ऑप्शन मिल रहा है, यानी इसमें सही नहीं हो पाएगा। अब यहाँ देखना है सेकेंड राज्य कौन होगा। ठीक है, तो सेकेंड राज्य देखिए, ध्यान रखें दोस्तों कि सेकेंड राज्य जो आपका होगा, ये हरियाणा का स्थापना 1966 में हुई थी। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 1971 में हुई थी, और अभी भी आपको बताया सिक्किम की स्थापना 1975 में हुई थी। इस प्रकार करके आपका सही आंसर आपका 1, 3, 2, 4 यानी आंध्र प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों की स्थापना सही आरोही क्रम है। ठीक है, सही आरोही क्रम है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें दोस्तों इसमें कि पहली बात तो ये देखना है कि पहले यहाँ पर यानी कहने का मतलब ये है कि जो पहले स्थापना किसकी हुई, उसके बाद स्थापना किसकी हुई, ये आपको देखना है। ठीक है, तो पहले स्थापना नागालैंड का होती है, कब हुई थी ध्यान रखें दोस्तों। नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में, ठीक है, हुई थी। मेघालय की बात आएगी तो ये ध्यान रखें दोस्तों 1972 में। ठीक है, सिक्किम आपको पता है 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी 1987 में। ठीक है, 87 में। तो इस प्रकार करके आपका ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो ये बात मैं आपको बोला था कि क्वेश्चन आएगा। तो भाषा आधार पर सबसे पहले राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए एक व्यक्ति की देहांत हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएगा, उसके बाद राज्य का गठन करना मजबूरी हो जाए कांग्रेस सरकार को। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 16 दिसंबर 1952 को 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोट्टी श्री रामालू की मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु के पश्चात यहाँ व्यापक जन आंदोलन हुए। फलस्वरूप मद्रास प्रेसिडेंसी से तेलुगु भाषाई क्षेत्र को अलग करके 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कितने सीटें आरक्षित है। तो लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20 सीटें आरक्षित है। ध्यान रखें दोस्तों, 20 सीटें आरक्षित है। यहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है 81(1) का ख में लोकसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 20 सदस्य सीटें निर्वाचित होने का रखा गया है। ठीक है, जिसमें कहाँ कहाँ कितना सीटें हैं देख लीजिए। यहाँ पर दिल्ली में 7, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 1, चंडीगढ़ 1, दादर हवेली दमन द्वीप में 2, लक्षद्वीप में 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1। जबकि राज्यसभा के लिए संघ राज्य क्षेत्रों के से 8 सदस्य के निर्वाचन का प्रावधान है। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1, जम्मू कश्मीर से 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग एक मैप को देखेंगे। यहाँ पर मैप देखिए आप, ठीक है, और इसमें आप देखिए कौन कौन सा राज्य का स्थापना कब किया गया था। ठीक है, ये आपका मैप में दे रखा हुआ है अच्छे से। ठीक है, आप इसे रोक कर देख लीजिएगा कौन कौन सा राज्यों की स्थापना कब की गई है। ठीक है, और कब हुई थी। ठीक है, और इतना आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक दो राज्य आपको जानना जरूरी है कि कब कब किस राज्यों की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रुकते हैं, फिर हम लोग कल मिलते हैं और कल एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक होगा भारत की नागरिकता, यानी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा नागरिकता। ठीक है, तो हम लोग कल नागरिकता के बारे में जानेंगे। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।